चैट जीपीटी आपका वर्कलोड कम करने में मदद कर सकती है। ये ईमेल्स लिख सकती है या यहाँ तक कि रिज्यूमे और कवर लेटर समेत नौकरी के लिए दरखास्त लिखकर भी आपका काम आसान कर सकती है। मगर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये चैटबॉट आपका डेटा अपने पास जमा करता रहता है, जिसमें आपके सवालात, रद्द-ए-अमल और ज़ाती तफसीलात भी शामिल होती हैं। ये सब कुछ किसी थर्ड पार्टी के हत्थे भी चढ़ सकता है। चैट जीपीटी तैयार करने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी ओपन एआई बड़ी मिकदार में डेटा जमा करती है, मगर दीगर कंपनियां जैसे मिसाल के तौर पर गूगल और मेटा भी ऐसा ही करते हैं। इन कंपनियों की प्राइवेसी पॉलिसीज के मुताबिक इनमें से कोई भी आपका डेटा किसी को फरोख्त नहीं करती, लेकिन ये तवातुर से आपकी ज़ाती मालूमात शेयर करती रहती हैं, मिसाल के तौर पर अपने पार्टनर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। और अगर उनकी डेटाबेसेस तक कोई गैर कानूनी रसाई हासिल कर लेता है, मसलन हैकिंग के जरिए या किसी खराबी या बग की वजह से, तो इसके नताइज आपके लिए बहुत खौफनाक साबित हो सकते हैं। गुज़श्ता माह चैट जीपीटी एक खराबी यानी बग का शिकार हो गई, जिसकी वजह से यूजर्स के अकाउंट्स आपस में गड़बड़ हो गए और यूं उन्हें दीगर लोगों की प्राइवेट मालूमात तक रसाई मिल गई। इसमें दीगर लोगों की न सिर्फ चैट हिस्ट्री शामिल थी, बल्कि उनकी बिलिंग मालूमात भी, जैसे सारिफ का पूरा नाम, उसका ईमेल एड्रेस, पेमेंट एड्रेस और क्रेडिट कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स और उस क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरेशन डेट। ये उन वजूहात में से एक थी जिनकी वजह से इटली ने एक हफ्ते बाद ही मुल्क भर में चैट जीपीटी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। आइए देखते हैं कि ओपन एआई हमारे डेटा के साथ क्या करती है। कौन सा डेटा जमा किया जाता है? चैट जीपीटी उस टेक्स्ट को अपने पास ज़खीरा कर लेती है जो आप टाइप करते हैं, भले बाद में आप वो कन्वर्सेशन डिलीट भी कर दें। ये चैटबॉट इसके अलावा उस डिवाइस की मालूमात भी अपने पास सेव कर सकता है जिस पर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें लोकेशन डेटा जैसे आपका आईपी एड्रेस भी शामिल है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से मुतालिक डेटा भी ये एआई सिस्टम जमा कर सकता है, जो आपके टेलीफोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस से मुंसलिक हो सकता है। चैटबॉट्स चैटिंग में ज़बरदस्त हैं। जाहिर है इन्हें डिज़ाइन ही इसी मकसद के लिए किया गया है, मगर इनका गुफ्तगू करने वाला तरीकाकार हम यूज़र्स को मुश्किल में फंसा सकता है। ये हमें ऐसी मालूमात भी देने पर माइल कर सकते हैं जो हम असल में देना ना चाहते हों। आपका डेटा इस्तेमाल कैसे हो रहा है? एआई कंपनियों का कहना है कि वो अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए आपका डेटा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जैसे ही आप एक चैटबॉट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके ज़ाती मैलानात के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात आपके प्रोफाइल के साथ शामिल हो जाती हैं। इसे मिसाल के तौर पर टारगेटेड एड्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो बिंग चैट पर इश्तिहारात डालने का सोच रही है। ख्याल रहे कि बिंग चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। हम आगे बढ़ किस तरफ रहे हैं? ओपन एआई का कहना है कि वो यूरोपीय यूनियन के डेटा प्रोटेक्शन लॉ की पैरवी करती है, लेकिन इटली का कहना है कि पर्सनल डेटा की इतनी बड़ी मिकदार में जमा करने की कोई कानूनी वजह मौजूद नहीं। इटली की तरफ से मुल्क भर में लगाई गई पाबंदी को एक आर्जी इक़दाम करार दिया गया है। मतलब जब तक ओपन एआई अपनी प्राइवेसी पॉलिसी तब्दील नहीं करती, अतालवी अवाम चैट जीपीटी को महज वीपीएन के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। ताहम इटली की तरफ से पाबंदी के बाद यूरोपियन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम अथॉरिटीज से मुतालबा किया है कि वो तमाम बड़े एआई चैटबॉट्स के बारे में तहकीकात करें। इससे पहले कि यूरोपीय ब्यूरोक्रेसी का पहिया किसी फैसले तक पहुंचे, प्राइवेट कंपनियों ने पहले ही इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं। जेपी मॉर्गन और अमेज़न जैसी कंपनियों ने अपने स्टाफ पर पाबंदी आयद कर दी है कि वो अपने काम के मामलात में चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना करें। क्या आपको भी अपनी ज़ाती मालूमात एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को फराहम करने पर तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। जल्द ही एक और एक्सप्लेनर के साथ आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।